आम तौर पे हमारे इंडिया में ये प्रचलन है कि डिलीवरी के बाद फैट रिच डाइट देते हैं, घी, पंजीरी, ये सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा किया जाता है। अगर आप ज़ोर से ज़बरदस्ती मोशन पास करेंगे, हार्ड स्टूल पास करेंगे तो रास्ता छिल सकता है और फिशर की समस्या हो सकती है। एमआरआई पेरिनियम, एमआरआई फिस्टुलोग्राम से ये पता लगेगा कि एक एबनॉर्मल रास्ता है कि मल्टीपल हैं, ब्रांचिंग है कि नॉन ब्रांचिंग है, कोई सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन है कि, मतलब बहुत सारी चीज़। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए मेन तौर पे हमें अपना फूड, अपना फ्लूइड और अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है ताकि अपने लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाएं और उससे हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत पुरी, फेमस गैस्ट्रो सर्जन फ्रॉम कानपुर, और सर का यूट्यूब चैनल है डॉक्टर पुनीत पुरी गैस्ट्रो सर्जन के नाम से, जिसमें एक वीडियो था फिस्टुला इन एनो, जिसमें अराउंड 85,000 व्यूज़ आए थे। और सर उसमें बहुत से पेशेंट्स ने बहुत से सवाल पूछे थे, जिसको हमें लगा कि आप अगर आंसर करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। सर मैं एक एक करके उन सवालों को आपसे पूछूंगा और आशा करूंगा आप उनका जवाब दें। श्योर। सर सबसे पहला सवाल जो बहुत सी फीमेल पेशेंट्स ने किया कि उन्हें फाइल्स, फिशर, फिस्टुला इस तरीके की कभी कोई बीमारी नहीं थी, वो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हुई और डिलीवरी होने के बाद उनको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियां अकरेंस होने लगा और लक्षण दिखने लगे हैं। सर ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन्स जिनको प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हो जाता है, ऐसी लेडीज़ को क्या करना चाहिए और इसको क्या रोका भी जा सकता है होने से? यस, बहुत ही उम्दा सवाल पूछा आपने। मैंने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में और वीडियोस में बताया हुआ है कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला का जो अंडरलाइंग रूट कॉज है वो है कॉन्स्टिपेशन और मोशन करते टाइम स्ट्रेन करना। अब प्रेगनेंसी में जब यूट्रस के अंदर बेबी होता है तो वो रेक्टम के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस होती हैं बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी में। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाती है और उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बैलेंस डाइट या हाई फाइबर डाइट का ना लेना। आम तौर पे हमारे इंडिया में ये प्रचलन है कि डिलीवरी के बाद फैट रिच डाइट देते हैं, घी, पंजीरी, ये सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा किया जाता है, लेकिन हरी पत्ते वाली सब्जियां, सलाद और फल, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो जो रिसेंटली डिलीवर्ड लेडीज़ हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना। उसके लिए आपका फाइबर इनटेक अच्छा होना चाहिए। आप बाकी सब कुछ खाइए, जो भी आपको फैमिलीज़ में आपके बड़े बूढ़े दे रहे हैं वो सब ठीक है, पर साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सैलेड का प्रयोग भी इक्वली करें ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। और अगर गलती से कॉन्स्टिपेशन हो ही गई है तो इस चीज़ में हेजिटेट ना करें कि हमें उसका इलाज भी करना है इन दी फॉर्म ऑफ लैक्सेटिव्स। सिंपल लैक्सेटिव्स ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, आप कीजिए। नहीं समझ में आ रहा, डॉक्टर का कंसल्ट लीजिए, लेकिन स्टूल को टाइट नहीं होने दीजिए। अगर आप ज़ोर से ज़बरदस्ती मोशन पास करेंगे, हार्ड स्टूल पास करेंगे तो रास्ता छिल सकता है और फिशर की समस्या हो सकती है। और मान लीजिए कि डिलीवरी के बाद आपने 3-4 दिन तक मोशन ही नहीं पास किया, 5वें दिन पास करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत कठिनाई हो सकती है। तो आप लैक्सेटिव यूज़ करिए ताकि ये समस्या आपको ना आए। सर एक पेशेंट साउथ इंडिया से हैं और उनका क्वेश्चन है कि उनका फिस्टुला का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है और अभी भी उन्हें ये प्रॉब्लम कंटिन्यूड है और वो सॉल्व नहीं हुई है। इसका क्या रीज़न हो सकता है और उनको क्या करना चाहिए? देखिए, फिस्टुला इन एनो या भगंदर जो है, ये इसको कहते हैं कई मुंह वाला, कई जड़ों वाला बीमारी, कि एक सुराख लैट्रिन के रास्ते के बगल में है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, एक इंटरनल ओपनिंग अंदर है, लेकिन ये जो दोनों ओपनिंग्स हैं इसके बीच का जो रास्ता है इसको बोलते हैं फिस्टुला ट्रैक्ट। ये ट्रैक्ट सिंगल भी हो सकती है, ये मल्टीपल ब्रांचिंग भी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रैक्ट पूरी तरह से नहीं निकाली गई या इसकी कोई साइड ब्रांच बीच में से छूट गई, तो उस वजह से रिकरेंस हो जाता है। प्रॉपरली सर्जरी के दौरान रिमूवल ही नहीं हुआ फर्स्ट टाइम से। तो इसका इलाज क्या है कि अगर उनको ये समस्या अभी भी है तो पहली बात तो ये है कि उनको अपना एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराना चाहिए। एमआरआई पेरिनियम, एमआरआई फिस्टुलोग्राम से ये पता लगेगा कि एक एबनॉर्मल रास्ता है कि मल्टीपल हैं, ब्रांचिंग है कि नॉन ब्रांचिंग है, कोई सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन है कि नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ों का हमें
ज्ञान एमआरआई से हो जाता है। इसको हम कहते हैं रोड मैप। सर्जन के लिए एक मैप मिल जाता है कि इस रास्ते से ट्रैक जा रही है तो वहाँ से हम हटा लें। तो एमआर फिस्टुलोग्राम कराने के बाद एक्सपीरियंस्ड कोलोप्रोक्टोलॉजिस्ट जो हैं उनसे ही इस सर्जरी को कराएं तो इस बीमारी से निजात मिल सकती है। सर, एक पेशेंट है जिनका कहना है कि उनकी फिस्टुला की लेज़र सर्जरी हुई थी और सर्जरी होने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इन्फेक्शन हो गया है और येलो कलर का पस आ रहा है। ये किन कारणों से हो सकता है और कैसे इससे ट्रीटमेंट क्या करें वो? देखिए, पस आना तो फिस्टुला की अपनी ही निशानी है जी। पहला सिम्टम ही ये है कि पॉटी के रास्ते के बगल में फुंसी होना और उसका फूटना, उसमें से पस या ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आना। अब लेज़र सर्जरी हुई है, पहला सवाल तो ये है कि क्या लेज़र इंडिकेटेड था कि नहीं, ये तो नहीं पता। मैंने बताया अपने प्रीवियस वीडियोस में भी, लेज़र सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैक्ट्स के लिए काम करता है जी। अब लेज़र करने के बाद जब हम लेज़र में क्या करते हैं कि उस ट्रैक्ट को पूरी तरह से जला देते हैं और वो जलाने के बाद अंदर से ट्रैक्ट ऑब्लिटरेट हो जाती है, खुद ही बंद हो जाती है। लेकिन अगर उसमें से अभी भी पस आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन है या उसका इंटरनल ओपनिंग से अभी भी कम्युनिकेशन जारी है। तो पहली चीज़ तो एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए। अगर एंटीबायोटिक यूज़ करके भी पस बंद नहीं होता है तो जिस सर्जन से ये ऑपरेट कराया हुआ है लेज़र से, उनको रिव्यू कराएं और हो सकता है कि ये अभी भी पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हो, रेजिडुअल फिस्टुला अभी भी बचा हुआ हो। सर, एक पेशेंट पूछते हैं कि उनकी सर्जरी तो हो चुकी है पर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है और उन्हें डर लग रहा है कि उन्हें ये प्रॉब्लम दोबारा ना होकर हो जाए, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए व्यूअर्स, सर्जरी जो है इट इज़ बीइंग डन फॉर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। कवर्स केस उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, सर्जरी उसका इलाज है। सर्जरी से कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं हुआ अभी। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए मेन तौर पे हमें अपना फूड, अपना फ्लूइड और अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है ताकि अपने लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाएं और उससे हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। मेजॉरिटी पेशेंट्स में अगर हम अच्छा खाना, फाइबर रिच डाइट खाएं, फ्लूइड लें 3 से 4 लीटर रोज़ का और नियमित एक्सरसाइज करें तो मेजॉरिटी पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ठीक हो जाती है। जो पेशेंट्स हाइपोथायराइड हैं, अगर जब तक वो हाइपोथायराइडिज्म का इलाज नहीं करेंगे तब तक कब्जियत ठीक नहीं होगी। और जो पेशेंट्स जो हैं इनके बाद भी ठीक नहीं हो पाते हैं, उनको कुछ हद तक अपने को लैक्सेटिव्स की ज़रूरत ऐड करना पड़ता है, जिसमें बल्क फॉर्मिंग है, स्टिमुलेंट हैं, इरिटेंट हैं, कई तरह के लैक्सेटिव्स आते हैं ताकि स्टूल जो है वो प्रॉपरली पास हो जाए। तो इसके लिए आपको गैस्ट्रोफिजिशियन और गैस्ट्रोसर्जन का कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत प्रॉपरली डायग्नोज हो, उसका कारण पता लगे और उसका उचित इलाज आपको दिया जा सके। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे, सर्जरी के बाद भी समस्या रिकर कर सकती है। सर, एक पेशेंट पूछते हैं कि उन्हें फिस्टुला की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन भी सजेस्ट किया है, लेकिन वो ऑपरेशन कराने से इसलिए डरते हैं कि उन्होंने बहुत सी जगह पढ़ा है कि ऑपरेशन के बाद उनकी बॉडी में उनका जो मोशन या लैटरिन का कंट्रोल है, जिससे वो कंट्रोल करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। पेशेंट हमारे पास एक बीमारी लेके आया है जिसका नाम है फिस्टुला जी, और अगर हम उसके इलाज में उसको दूसरी बीमारी गिफ्ट कर दें तो ये तो उचित बात नहीं है। यस, पॉटी के रास्ते को कंट्रोल करने के लिए मसल्स दिए हैं ईश्वर ने, जिनको हम स्फिंक्टर्स बोलते हैं। 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर। और जो फिस्टुला का रास्ता है, भगंदर का रास्ता है, इन स्फिंक्टर्स के बीच में से होके अंदर जाता है। तो अगर सर्जरी के दौरान किसी स्फिंक्टर को पूर्णतः काटना पड़ रहा है या मेजॉरिटी पार्ट काटना पड़ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में तो कंट्रोल ख़त्म हो ही जाएगा। तो जो क्वालिफाइड गैस्ट्रोसर्जन हैं या कोलोप्रोक्टोलॉजिस्ट हैं वो ये काम कभी नहीं करते हैं। प्रॉब्लम तब राइज होती है कि जब ये सर्जरी अनक्वालिफाइड हैंड्स में चली जाती है। उसको ट्रेनिंग तो है नहीं बंदे को और वो गारंटियाँ ले रहा है कि मैं आपको ऑपरेशन करके ठीक कर दूंगा, और उसको ये स्फिंक्टर्स का कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो बिना देखे मनचाहे तरीके से स्फिंक्टर काट रहा है। तो ऐसे लोगों में इनकॉन्टिनेंस होना लाजमी है। तो इससे समाज में क्या हो गया कि लोगों के मन में भय पैदा हो गया कि अगर हम फिस्टुला की सर्जरी करा लेंगे तो हमें इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है भैया। अगर आप क्वालिफाइड सर्जन से सर्जरी कराएंगे
तो उसको तो पता है ना कि कितने फाइबर्स काटने हैं, कितनी लेंथ काटनी है, नहीं काटना है, कब रुकना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वालिफाइड सर्जन से सर्जरी कराने के बाद, फिस्चुला सर्जरी के बाद इनकॉन्टिनेंस होने का कोई खतरा नहीं है। जब रास्ता लैट्रिन के स्फिंक्टर्स के बीच में से होके जाता है, उस केस में हम सीटॉन डाल देते हैं, धागा डाल देते हैं, उसको टाइट कर देते हैं, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स अपने आप धीमे धीमे स्फिंक्टर एरिया को काटता भी जाता है, हील भी करता जाता है, तो इनकॉन्टिनेंस बिल्कुल नहीं होता। एक सिचुएशन आती है जब पेशेंट की 3-4 सर्जरीज पहले हो चुकी हैं बाहर से, अब वो आए हैं फिर फिस्चुला लेके, अब हमारे पास स्फिंक्टर पहले से ही डैमेज्ड है। उस कंडीशन में भी हम बहुत अच्छे से मैपिंग करते हैं, मैनोमेट्री करवाते हैं, स्क्वीज़ प्रेशर चेक करते हैं कि कितना ज़्यादा स्फिंक्टर जो है वो कारगर है, कितना वीक है। तो उसमें भी सीटॉन के प्रयोग से हम फिस्चुला को पूर्णतः ठीक कर लेते हैं विदाउट कॉजिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनकॉन्टिनेंस। तो ये भय तो वाजिब है, लेकिन अगर आप सही जगह पे जाके अपना सही इलाज कराएंगे तो ये दिक्कत कभी नहीं होगी। तो व्यूवर्स, हमने ये प्रयास किया कि आपके द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं यूट्यूब चैनल पे, उनका आंसर आपके पास पहुँचे और आपके डाउट्स क्लियर हों। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर पोस्ट करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि पाइल्स, फिशर, फिस्चुला रिलेटेड डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स के आंसर्स मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें और लोगों में एक जागरूकता फैले। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच जी।